हालेलुया, जय मसीह की। सबको परमेश्वर को धन्यवाद करते आज का दिन के लिए। और उसने ये दिन बनाया कि हम उसके भवन में हम आ सके और उसको आराधना कर सके। आप जहाँ से भी यहाँ जोड़े हुए सबको हम प्रभु यीशु मसीह सामर्थी नाम से स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आज ये दिन है यहोवा ने हमारे लिए बनाया है ताकि हम उसको आराधना कर सके। बाइबल कहते हैं भजन संहिता 118:24 में, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। Psalms 118 verse 24 says, "This is the day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it." मेरे प्रियो, आज ये दिन है हमारे लिए, हमारे जीवित परमेश्वर ने ये अवसर दिया है। आप सोच रहा होगा आज का दिन मैं खुद जगा हूँ। नहीं, परमेश्वर ने आपको जगाया है। आज का दिन आपने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है ताकि हम उसके उपस्थिति में आकर हम विश्राम कर सके। सो आए हम आराधना में जाएंगे। उससे पहले कि हम आराधना में जाए, हम अपना आप को तैयार करेंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे और अपना दिल को, अपना हृदय को हम परमेश्वर के सामने में लाएंगे और बोलेंगे कि प्रभु हमें सिखाए आपको सच्चाई से, आत्मा से आराधना करने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तूने हमें वो नए दिन फिर से दिया और आज का दिन फिर से हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु जी धन्यवाद करते, हम तेरे आराधना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमें सहायता करे, हमें तैयार करे प्रभु, ताकि हम सच्चाई से, आत्मा से आपको धन्यवाद के साथ आराधना करने पाए। आए हुए सभी को प्रभु आपका पवित्र आत्मा का नियंत्रण में लाते हैं प्रभु। आप जहाँ में हम है वहाँ हमें प्रभु विजिट करें प्रभु, और हमें प्रभु छू ले ताकि हम आपका महिमा को, आपका उपस्थिति को महसूस होने पाए। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। सो आए हम आराधना में जाएंगे। आए हम आनंदित के साथ परमेश्वर को, जो जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करके इस गीत को गा के हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आए धन्यवाद के साथ उसको आराधना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरे करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, तेरे कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, हर अनुग्रह के लिए प्रभु जी, तेरे उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते वो रास्ता हमारे लिए जो बनाने के लिए, तेरे उपस्थिति में आने के लिए तूने अपना लहू से, अपना लहू बहाते हुए हमारे लिए वो नई मार्ग बनाया, ताकि हम आपको उपस्थिति में ऐसे आ सके। धन्यवाद करते हर एक कार्य जो हमारे जीवन में तू कर रहा है उसी के लिए। धन्यवाद करते हर एक आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद हो यीशु। कोटि कोटि धन्यवाद यीशु, तेरे धन्यवाद हो। कोटि कोटि धन्यवाद हो यीशु। हाँ प्रभु, और कोई नहीं है महिमा आदर के योग्य प्रभु। हम तेरे आराधना करते हैं प्रभु, सच्चाई से, आत्मा से तेरे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गए महिमा, 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 महिमा यीशु की। महिमा, महिमा, महिमा यीशु की। आराधना और महिमा की है यो, तू ही यीशु राजा है। तेरे लिए और तेरे लिए ऊंचे स्वर में गाते, तू ही यीशु राजा है। की तू आराधना, की आराधना और महिमा की है योग, तू ही यीशु राजा है। और तेरे लिए ऊंचे स्वर में गाते, तू ही यीशु राजा है। आए कलीसिया एक साथ मिलकर अपना मुंह को खोलकर दिल से, सच्चाई से हम प्रभु को महिमा देते हुए इस गीत को फिर से एक बार गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। महिमा,
महिमा 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 यीशु की तू आराधना और महिमा की है यो तू ही यीशु राजा है तेरे लिए और तेरे लिए ऊंचे स्वर में गाते तू ही यीशु राजा है कि तू आराधना और महिमा की है यो तू ही यीशु राजा है और तेरे लिए ऊंचे स्वर में गाते तू ही यीशु राजा है For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. Unto you we lift a voice and sing. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. Hallelujah. You're the Lamb of God. You are worthy to be praised. Hallelujah. आए कलीसिया अपना आवाज को उठाए, उसको आराधना करे, उसको महिमा दे, अपना हाथों को उठाकर धन्यवाद करे। यीशु योग्य है, वो पवित्र सेनाओं का यहोवा है। हमारा आराधना का, महिमा का, आदर का योग्य यीशु है। सो अपना आवाज को उठा के उसको धन्यवाद करे, आदर करे, महिमा दे। हालेलुया तू महिमा हो, आदर और महिमा हम तुझको देता है यीशु। तेरा नाम महिमा हो, कि तू आराधना और महिमा की है यो तू ही यीशु राजा है और तेरे लिए ऊंचे स्वर में गाते तू ही यीशु राजा है, तू ही यीशु राजा है, तू ही यीशु राजा है। यीशु राजा को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह हमारे आराधना को तो स्वीकारने के लिए प्रभु, और तेरे उपस्थिति हमारे बीच में आने के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद कहता है प्रभु। हमसे बात करे आज सुबह प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु, हमें सिखाया प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद।
हमारे जीवन में नई कार्य होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा हम तेरे लिए आज जगह देते हैं प्रभु, जो तू करना चाहता है करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की कलीसिया। और आज जब हम फिर परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं बहुत ही आनंद के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज का नाम है अ ब्लेसेड लाइफ। सो कलीसिया, आइए हम अपने आप को तैयार करें ये नया सीरीज के लिए और हम परमेश्वर के वचन में देखें, परमेश्वर के वचन से सीखें कि हम कैसे एक आशीषित जीवन को जी सकते हैं। सो कलीसिया, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हमारा ये नया सीरीज को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। कलीसिया के हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हर वो जन जो ये मैसेज देख रहा है प्रभु, जो आज की सभा अटेंड कर रहा है प्रभु, और हर एक जन जिसके कानों तक प्रभु ये वचन जा रहा है प्रभु, आप हर एक को आशीषित करना। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग का उजियाला है। प्रभु आप हमें लेकर चले परमेश्वर पिता, जहां आप हमें लेकर जाना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया, इससे पहले कि हम वचन में चले, आइए एक वीडियो देखते हैं। धन्य वचन। वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित जीवन जिए। दुनिया में अगर देखा जाए तो जो सोच जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है वो ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खुश रहे, और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ लाता है। लेकिन ये देखा जाए तो शैतान का एक झूठ है, और बहुत दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी लोग भी इस झूठ को आधा विश्वास करना लग जाते हैं। अगर हम देखें दुनिया में सब कोई चाहते हैं, और दुनिया में ही क्यों, हम सब चाहते हैं आनंद जीवन जीना,
खुशी का जीवन जीना, बहुतायत का जीवन जीना, एक आशीषित जीवन जीना। हम सब चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए जिसमें हम खुश रहे। पर अगर दुनिया के स्टैंडर्ड या दुनिया के हम माप तौल के अनुसार देखें तो लोगों को लगता है कि अगर हमारा सेहत अच्छा है, अगर हमारे पास खूब पैसा है, हमारे पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, अच्छा घर है, गाड़ी है और सब जो चीज़ें होनी चाहिए परिवार में और घर में वो है, तो हम खुश हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़र में ये स्टैंडर्ड या ये मेजर, ये नाप खुशी का नहीं है। सो कलीसिया, आइए आज हम जब ये सीरीज को शुरू करते हैं, ब्लेसेड लाइफ, आशीषित जीवन, आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है एक आशीषित जीवन के बारे में। हम आज जिस दुनिया में रह रहे हैं वो खुशी और आनंद के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती है। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से और साथ में ये भी देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके जो लोग जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, वो आशीषित जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष को चुने। सो आइए हम कुछ बाइबल के वचनों को देखेंगे जहाँ पर हम ये पाते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक बहुतायत का जीवन जिए और जैसा कि वचन कहता है कि उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर है। सो मेरे साथ कलीसिया चलिए हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 3 वचन। Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 10 अध्याय का 22 वचन। The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. So हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा वो चाहता है, उसने वो सारी चीज़ों को उपलब्ध किया है जिसको पा करके आप और मैं हम एक आशीषित जीवन जिए। अगर हम पुराने नियम में चले जाए, जब लोग बोलते थे कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और वो बहुत जल्दी वो लोगों के पाप के कारण उनको पनिश करने वाला परमेश्वर है, वहाँ पर भी अगर हम देखें पुराने नियम में तो हम पाते हैं कि परमेश्वर चाहता है, वो चाहता था कि लोग आशीषित रहे और उसने कहा कि आशीष को चुन लो, जीवन को चुन लो। और उसने हमसे कहा कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो हमें आशीषित करेगा। आइए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय का हम 2 से 14 वचन हम देखेंगे। All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in 7. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the people on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the lands he swore to your ancestors to give you. The Lord will open
the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, and carefully follow them. You will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. So यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें हर तरह से आशीषित करना चाहता है। उसकी इच्छा हमारे लिए है। वो चाहता है कि उसके लोग आशीषित हो। वो चाहता है कि जब हम आशीषित होंगे और हम जब पूरे देश के लोग देखेंगे कि वो आशीषित है, वो हम उसके नाम से पुकारे जाएंगे, हम उसके नाम से बुलाए जाएंगे। हम मसीही लोग, उसकी इच्छा है कि हम आशीषित रहें। कलीसिया, आइए हम जब ये सीरीज को करते हैं द बीएटिट्यूड्स के बारे में देखेंगे, जो जिसे सर्मन ऑन द माउंट भी कहते हैं, पहाड़ी उपदेश के नाम से ये जाना जाता है, और ये मत्ती उसका 5 अध्याय में हमें मिलता है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम ये प्रश्न को पूछते हैं कि व्हाट आर बीएटिट्यूड्स। ये बीएटिट्यूड्स क्या है? ये यीशु मसीह जो उपदेश दे रहा है पहाड़ के ऊपर में, ये क्या है और क्या चीज़ के बारे में है? तो अगर साधारण शब्दों में इसे अगर कहा जाए तो ये है प्रोनाउंसिंग ब्लेसिंग अपॉन। परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों के ऊपर में आशीष का अंगीकार कर रहा है। अगर हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती के द्वारा लिखित है, और मत्ती ने इसको लिखा था उस समय के यहूदी लोगों के लिए। और हम देखते हैं ये जो यहूदी लोग थे उस समय, जिनको ये सुसमाचार मत्ती लिख रहा है, ये लोग यूनानी और रोमी जो सभ्यता है और जो फिलॉसफी है उसके द्वारा बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से प्रभावित थे। उनका रोज़मर्रा का जीवन उनके द्वारा प्रभावित था। ये जो यहूदी लोग थे उस समय उस रोमी सरकार के अधीनता में अपने जीवन को जी रहे थे। और हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे ये लोगों का रोज़मर्रा का जीवन यूनानी और रोमी सभ्यता और फिलॉसफी के द्वारा प्रभावित था, वैसे वैसे उनका जो सोच है वो इन यहूदी लोगों के अंदर में भी आ रहा था। और हम देखते हैं कि अगर एक यूनानी व्यक्ति को हम ये बीएटिट्यूड्स के बारे में बात करें या आशीषित होने के बारे में बात करें, तो उसके जो ये शब्द सुनकर उसका विचार या उसका सोच या उसका आइडिया जो है वो है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत गुड फॉर्च्यून है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत तायत से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, संपत्ति है, धन है, दौलत है, एक ऐसा व्यक्ति। और अगर हम देखेंगे तो ये जो यूनानी लोग थे, ये जो रोमी लोग थे, वो ये शब्द का ज़्यादातर वो इस्तेमाल अपने ईश्वर के लिए करते थे, क्योंकि उनका ईश्वर जो है वो एक मनुष्य का, आपके और मेरे जैसे एक मनुष्य का जो रोज़ दिन का जो उतार और चढ़ाव है इससे परे था। लेकिन कभी कभी वे लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते थे जिनको वो लगता था कि लकी है, जिसके पास अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, खूब धन दौलत है, जो बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा रुतबा है, जिसका उसका ऑनर है लोगों के बीच में, प्रतिष्ठा है लोगों के बीच में। ऐसे लोगों के लिए भी वे ये शब्द का इस्तेमाल करते थे, ब्लेस्ड। सो बेसिकली ये वैसे लोग थे जिनका बोला जाए तो गुड लक बहुत ही अच्छा है। अगर आप और हम उनके सामने ये शब्द बीएटिट्यूड का इस्तेमाल करें या आशीषित होने के बारे में बोले, तो उनके अनुसार एक ऐसा धनी व्यक्ति जिसके पास अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं है, अच्छा रुतबा है, वो प्रख्यात है लोगों के बीच में, अच्छा खासा शोहरत है, ऐसा व्यक्ति आशीषित है। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम
जो आता है, द प्रॉब्लम दैट अराइजेस हियर, यहाँ पे जो समस्या है वो ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करना नहीं चाहता, वो ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर का ये क्षमता नहीं है कि वो हमें आशीषित कर सके, लेकिन यहाँ पर जो समस्या है, जो खड़ा होता है, वो ये है कि लोग जो थे वो तब एक दूसरे का परमेश्वर के साथ जो चलन है रोज का, their walk with Jesus, their walk with God in their everyday life, they started measuring it. वो उसको नापने लगे। कैसे? By these external things, ये बाहरी, ये दुनिया की चीज़ों से। अगर आपके पास बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, अगर बेटा नहीं है तो इसका मतलब आप आशीषित नहीं हैं। अगर आपका छोटा जीवन है तो इसका मतलब कि आप आशीषित नहीं हैं। अगर आपकी पत्नी बुरी है तो इसका मतलब है कि आप आशीषित नहीं हैं। अगर आप गरीब हैं या आपके पास धन नहीं है बाकी लोगों के जैसे, तो इसका मतलब आप आशीषित नहीं हैं। अगर आप लोगों के बीच में उतना प्रख्यात नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप आशीषित नहीं हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत से परेशानियों और बहुत से समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, आपका जीवन में परेशानी और समस्याएं भरे हुए हैं, इसका मतलब कि आप आशीषित नहीं हैं। वो लोग भूल गए थे कि हमारे बाइबल में अय्यूब का पुस्तक भी पाया जाता है और वो उसको पढ़ना भूल गए थे शायद। हम देखते हैं कि ऐसा सोच जब वो आशीषित होने के बारे में रखते थे तो वो लोगों को बहुत आसानी से जज कर लेते थे। वो लोगों का नाप करते थे उनका आत्मिक चलन में परमेश्वर के साथ, ये बाहरी चीज़ों को देख करके। और यहाँ पे यीशु मसीह ऐसे लोगों को, जो यूनानी और रोमी जो सोच है, जो सभ्यता है, जो फिलॉसफी है, इसके द्वारा प्रभावित है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ये पहाड़ी उपदेश या ये बीएटिट्यूड्स का शिक्षा दे रहा है और उनका जो सोच है उसको पूरा उथल पुथल कर दे रहा है। He is turning their thoughts and everything that they knew about being blessed upside down. अभी तक सभ्यता के अनुसार, up till now, according to the culture, blessed are those who are joyful. वो धन्य है वे जो आनंदित है, लेकिन यीशु मसीह उनको कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं। According to the culture, अगर देखा जाए सभ्यता के अनुसार, blessed are those who are in charge. आशीषित है वे जो सब चीज़ों में जो आगे है, चार्ज लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ उनसे कह रहा है blessed are the meek, धन्य है वे जो नम्र है। एंड यहाँ पर जो कल्चर अगर देखा जाए तो कहता है ब्लेसड आर दोज हु फाइंड फेवर विथ मेन, और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं दैट ब्लेसड आर यू when people hate you. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो आशीषित होने के बारे में बात करता है, यीशु मसीह जो आशीषित होने का व्याख्या दे रहा है, वो बिल्कुल ही अलग है उनके सोच से या वो फिलॉसफी से जो अब तक वो यहूदी लोग लेकर चल रहे थे। और जब यहाँ यीशु मसीह उनसे ये बात कह रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग फेमस है, जो लोग धनी हैं, जो लोग सब चीज़ों में इंचार्ज लेते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन ये सब बातें वो सही मेजर नहीं है हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता को मापने के लिए। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता को मापने के लिए सिर्फ एक ही मेजर है, वो है हमारा विश्वास। ये बाहरी चीज़ें हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ माप नहीं सकती। ये चाहे चीज़ें हमारे जीवन में हो ना हो, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम आशीषित हैं। कलीसिया, हम यहाँ पर देखते हैं कि पुराने नियम की जो सोच थी या ये यूनानी लोगों की जो सोच थी वो ये थी कि सिर्फ अच्छे लोग ही आशीषित है, ओनली गुड पीपल आर ब्लेस्ड। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कहता है कि हर कोई आशीषित है। क्यों? उसकी मौजूदगी के कारण हमारे जीवन में। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हम आशीषित है। Jesus is trying to tell you that every people, every person is blessed because of His presence in our life. Even the hungry, even the hated, even the poor,
everyone is blessed. Why? Because they have Jesus in their life. चाहे वो नफरत किए हुए लोग हो, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो भूखे लोग हो, वो सब कोई आशीषित है क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। जब यीशु मसीह देहधारी हुआ और वो इस जगत में एक बालक के रूप में जन्म लेकर आया, तब परमेश्वर का राज्य का इस धरती पर उद्घाटन हुआ था। और जब ये परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आया, इसके द्वारा आपको और मुझको हमें एक मौका मिला, हमें वो क्षमता मिला कि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को, हमारे मसीह को हम विश्वास में उसके प्रति हम प्रतिक्रिया दें। सो परमेश्वर यीशु मसीह के कारण जो हमारे जीवन में है, उसके कारण हम आशीषित हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि तुम आशीषित हो क्योंकि तुमने वो उसको देख लिया, तुमने उसको सुन लिया जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जिसके बारे में भविष्यद्वक्ता बात करते थे और जिसको देखने के लिए धर्मी लोग तरसते थे। उस मसीहा को तुम लोगों ने देख लिया है, इसलिए तुम आशीषित हो। यीशु मसीह के अनुसार हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही है, उससे हम आशीषित नहीं होते, ये सब बातों से हम आशीषित नहीं होते हैं, लेकिन हम आशीषित हैं हमारे विश्वास के द्वारा जो मसीह में है। सो अगर हम ये सोचते हैं कि हम खुश ही हमें मिलता है, कि हम खुश हो जाएंगे अगर हमारा सेहत अच्छा हो जाए, हमें बहुत हम खुश रहेंगे अगर लोग हमारे वाह करने लगे, हमारे पास बहुत अच्छा धन दौलत हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा घर हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आप फेसबुक में जाकर देख लीजिए, उससे अच्छा उदाहरण और कहीं नहीं है। लोग जब वहाँ पे पोस्ट करते हैं, इतना खुशी लगता है वो परिवारों को देख करके कि सब कुछ अच्छा जा रहा है उनके साथ, कोई परेशानी नहीं है। वो लगता है सब कोई इतने धनी है, इतने रिच है और दे आर सो वेल टू डू, देयर इज सो मच लव बिटवीन द कपल्स, देयर इज सो मच लव बिटवीन द फैमिली, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर हम झांक करके अंदर देखेंगे, सो ये सब बातें वहाँ उस परिवार में उस खुशी और आनंद को लेकर नहीं आता है। सो यीशु मसीह हमें ये भी एटीट्यूड्स के द्वारा यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि धन्य है वो, आशीषित है वो, खुश है वो, आनंदित है वो जो मुझ पे विश्वास करता है और जिसके जीवन में मैं उपस्थित हूँ। ये सब चीज़ें बुरी नहीं हैं, धन दौलत बुरी नहीं है, अच्छा परिवार सब कोई चाहते हैं, अच्छा सेहत सब कोई चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं एक आराम का जीवन जीना। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, that this is not the measure to judge someone or to measure someone's position in the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य में किसी का स्तर को ये सब बातें डिसाइड नहीं करती है। सो आइए हम लोग एक बार पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय 3 से 11 वचन। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. So यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बता रहे हैं, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो और चाहे आपके साथ जो कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, आप तभी भी आशीषित हैं अगर आप मसीह में हैं और अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं। सो कलीसिया, आइए हम जल्दी से पुराने नियम में चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि क्या सीक्रेट्स है, क्या रहस्य है एक आशीषित जीवन जीने के लिए। और हम 4 बातों को देखेंगे, 4 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो ज़रूरी है कि हम एक आशीषित जीवन जिए। सो मेरे साथ आप चलिए भजन संहिता उसका 1 अध्याय का 1 और 2 वचन। Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers,
but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. So सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि क्या है वो रहस्य एक आशीषित जीवन पाने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहली बात है जिसका हमें ध्यान रखना है, वो है रिपेंटेंस, पश्चाताप, मन फिराना। और ये बात हम देखते हैं भजन संहिता उसका 1 अध्याय का 1 वचन में, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ बात किया जा रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो ना ही चलता है दुष्टों के साथ कदम बढ़ाते हुए, जो ना ही खड़ा होता है पापियों के बीच में, और ना ही जाकर बैठता है ठट्ठा करने वालों की संगति में। हम सब जानते हैं रोमियो 3 अध्याय का 23 वचन में लिखा है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन ये व्यक्ति, ये आशीषित व्यक्ति, he has repented from the sin, इसने अपने पापों से मन फिराया है, इसने अपने पापों से पश्चाताप किया है, इसने अपने पापों से रिपेंट किया है। सो हम सब ने पाप किया है, लेकिन एक आशीषित व्यक्ति, अ हैप्पी मैन, एक खुश व्यक्ति वही है जिसने अपने पाप से मन फिरा लिया। What is repentance? Repentance क्या है? पश्चाताप क्या है? A change of mind that leads to a change of action। पश्चाताप या मन फिराव जिसके द्वारा हमारा कार्य भी फिर जाता है, हमारा कार्य भी बदल जाता है, वो पश्चाताप है। सिर्फ मन ही नहीं दुख होता, हमें सिर्फ मन में ही दुख ही महसूस नहीं होता, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अपने वो गलत कार्यों को हम बदल देते हैं। So it must be complete, turning from the counsel of the wicked, from the way of the sinners, and from sitting with the mockers। So ये repentance जो है ये complete work है। हम दुष्टों की योजनाओं से हट जाए, हम पापियों के रास्ते से, उनके मार्ग से हट जाए, और जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं उनकी संगति में से उठ जाए। ये है रिपेंटेंस। जैसे कि यशायाह उसका 55 का 7 वचन में लिखा है, Let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon। So यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पाप से फिरें, हम मन को फिराएं और अपने कार्यों को बदल दें। अगर आप भजन संहिता उसका 1 अध्याय का 1 वचन को गौर से देखें तो एक उदास व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो आशीषित नहीं है, उसके लिए 3 अलग अलग नामों का इस्तेमाल है। आइए हम देखते हैं। पहला नाम जो यहाँ पे है वो है विकेड, दुष्ट। फिर हम देखते हैं सिनर्स, पापी। और फिर लास्ट जो तीसरा जो नाम इस्तेमाल किया गया है वो हम देखते हैं ठट्ठा करने वालों की मंडली। सो ये 3 अलग अलग नाम का इस्तेमाल किया हुआ है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो आशीषित नहीं है। और साथ ही में हम देखते हैं कि ये वचन में एक प्रोग्रेशन दिखा रहा है पाप के प्रति, पाप की तरफ एक प्रोग्रेशन है, एक बढ़ता जाना पाप में, गहराई में पाप में घुस जाने को दिखाया जा रहा है। कि पहले वो व्यक्ति जो है वो चल रहा है दुष्टों के साथ, उसके बाद यहाँ वर्णन है कि वो खड़ा हो जा रहा है पापियों के साथ, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो बैठ जा रहा है ठट्ठा करने वालों के साथ। सो एक व्यक्ति जो आशीषित है वो इन सब बातों से मन फिरा करके परमेश्वर की ओर फिरता है, परमेश्वर पे विश्वास करता है, और परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में होती है। वो एक आशीषित व्यक्ति है। और आइए हम चलते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2 में, जो है फेथ, विश्वास। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 1 अध्याय का 2 वचन में, वहां लिखा है, But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night। So यहाँ पर हम देखते लिखा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है।
एक ऐसा व्यक्ति जो प्रसन्न होता है परमेश्वर के साथ समय बिताने से, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है परमेश्वर पर, उसके वचन पर, और दिन रात उस वचन पे वो मनन करता रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना दिन रात वो बिताता है। सो एक व्यक्ति आशीषित है, एक व्यक्ति खुश है। He is a happy man, a man who has turned from the sin that is mentioned in verse 1 to God mentioned in verse 2. हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पाप से फिर करके परमेश्वर की ओर जाता है। The one who goes to Christ, to the will, to the way and to the word of the Lord. जो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के तरीके की ओर मुड़ता है, अपने पाप को पीछे छोड़ करके वो परमेश्वर की ओर जाता है और दिन रात उसकी उपस्थिति में समय बिताता है, दिन रात परमेश्वर की नजदीकी में रहना जिसे पसंद है। He is now a man of faith. वो अब एक मनुष्य है जो विश्वास में स्थिर है और विश्वास करने वाला मनुष्य है। और यहाँ से हम चलते हैं हमारा थर्ड पॉइंट में, जो है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। He is also a man of obedience. वो व्यक्ति आज्ञा मानने वाला व्यक्ति भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। A person who delights in the law of the Lord. एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के व्यवस्था पर, उसके लॉ पर से वो खुश होता है, वो उसको अपने जीवन में अमल करने का कोशिश करता है, वो आशीषित है। वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे है जिसने चट्टान पे अपना घर बनाया, क्योंकि वो भी परमेश्वर के वचन को बारीकी से उसने ग्रहण किया, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाया, अपने जीवन में उसने उस वचन को अभ्यास किया। Therefore, इसीलिए he is a man of obedience. वो व्यक्ति आज्ञाकारी व्यक्ति है। And faith plus obedience leads to happiness. विश्वास में अगर हम आज्ञाकारिता को जोड़ दें तो वो हमें आशीषित करता है और हम खुश लोग होते हैं। जैसे कि एक गीत है, Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. So आइए हम अपने फोर्थ और लास्ट पॉइंट में चलते हैं, and that is communion, परमेश्वर के साथ सहभागिता। और वर्स 2 में लिखा है कि वो व्यक्ति बहुत ही आनंदित है, बहुत ही खुश है, क्योंकि वो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करते रहता है। He meditates on the word of God day and night. And this speaks of true fellowship in God. ये बात करता है एक सच्ची सहभागिता, एक सच्ची intimate relationship परमेश्वर के साथ। और ये हमारा लास्ट फाइनल सीक्रेट है एक आशीषित जीवन के लिए। ज़रूरी है कि हम अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप करें परमेश्वर के सामने, उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञा माने और उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में, एक इंटीमेसी के साथ, एक करीबीपन का जीवन हम उसके साथ जिए। और हम अपने जीवन में देखेंगे कि चाहे फिर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा बाहरी जो व्यवस्था है, हमारा जो बाहरी जो चीज़ें हैं जो इस दुनिया की, वो चाहे हमारे जीवन में हो ना हो, हमारे पास वो आनंद रहेगा, हमारे पास वो शांति रहेगा और हम आशीषित लोग होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। सो कलीसिया, परमेश्वर हमें आशीष दे और आने वाले दिनों में हम लोग और भी बातों को देखेंगे कैसे हम एक आशीषित जीवन को जी सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु। जीवन की हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं, आप हमारा ढाल है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आशीषित है क्योंकि हम आप में पाए जाते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, as your Lord, we know that we are not lucky, O God. We are not getting the luck by chance, O Lord. But Lord, we are blessed. We are blessed with every blessing, O Lord, that you have poured upon us. हम धन्यवाद देते प्रभु हर एक आशीष के लिए।
जो हमें यीशु मसीह में मिला है आपसे। इस आशीषित जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम अपने मन को फिराए प्रभु, पाप से हम दूर हो अपने आप को परमेश्वर, अपने आप को दूर करें और प्रभु आपके साथ प्रभु विश्वास में बढ़ते चले जाए। प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में हम अपने जीवन को जिए और अपना रोज़ का जीवन में प्रभु आपके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता में प्रभु इन क्लोजनेस, इन इंटिमेसी विथ यू हम अपने जीवन को जी सके। हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है हम परमेश्वर को अपना दान दसवान के द्वारा आराधना करने का। आए हम कलीसिया अपना दान दसवान को हम निकालेंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आए प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे उपस्थिति के लिए। तू हमें बात किया और सेवा की हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमें प्रभु वो बहुतायत से आशीष दिया हमारे जीवन में, वो क्षमता दिया कि हम कमा सके, काम कर सके प्रभु। धन्यवाद वो आशीषों के लिए प्रभु। हम अब आनंदित के साथ खुले दिल से प्रभु आपके लिए हम ये दान दसवान लाते प्रभु। तू प्रभु स्वीकार ले और अपना राज्य बढ़ाने में इस्तेमाल करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारे आशीषों के लिए यीशु के नाम से, आमेन। आमेन चर्च। कलीसिया, अगर आप ऑनलाइन के द्वारा देना चाहता है तो आपका स्क्रीन में हमारा कलीसिया का डिटेल्स आ रहा होगा। वहाँ में चाहे गूगल पे के द्वारा हो, किसी भी द्वारा, वो अकाउंट नंबर से आप डायरेक्ट पे कर सकता है। अगर यदि आप ने कलेक्ट करके रखा है तो आप अलग करके रखिए। उसके बाद भाई एलेक्स को आप कॉल करके बता दीजिए ताकि हम लोग हर संडे का रिकॉर्ड रख सके। चर्च, हम इस बात भी बताना चाहता है कि हमारा कलीसिया में डिसाइपलिंग हो रहा है। भले हम साथ में मिल नहीं पा रहे, लेकिन फ़ोन के द्वारा हम लोग कॉल करके डिसाइपलिंग शुरू हो गया है। आपको भी वो डिसाइपलिंग में शामिल होना चाहता है, सप्ताह में आपको बस 1 घंटा निकालना है कोई भी दिन, तो आपको डिसाइपल किया जाएगा। जो नंबर आपका स्क्रीन में जो आए हुए उसमें आप संपर्क कर सकता है ताकि आपको हम लोग बात कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम लोग इस तरह से फिर से नेक्स्ट संडे मिलेंगे और तब तक के लिए परमेश्वर आप सबके ऊपर उसका शांति, प्रेम और उसका उपस्थिति हमेशा आपका परिवार के ऊपर, आपके ऊपर बने रहे। सबको जय मसीह की।